Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Zaruj Fatma and welcome back to my channel. Today we are going to talk about a poem that is written by an Indian author A.K. Ramanjan. ठीक है, ये वो हैं जिनकी पोएम्स बेसिकली आइडेंटिटी क्राइसिस और सोशल डिलेमा और एलियनेशन को डील करती है। और इनकी इस पोएम के बारे में जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं दैट इज़ बेसिकली सेल्फ पोर्ट्रेट। ये इनकी सबसे शॉर्टेस्ट पोएम है अब तक की, और इस पोएम में भी उन्होंने यही बात की है कि वो किस तरह अपने आप को डिसओन कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि मैं सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंट हूँ। इस पोएम को 1966 में लिखा गया था और इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी और ऑब्वियसली मैं आप लोगों को अपनी सारी असाइनमेंट का ही मटेरियल बताने वाली हूँ, लेकिन चले हम पहले इसके टेक्स्ट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। सेल्फ पोर्ट्रेट, इसका जो फर्स्ट हमारे पास बिल्कुल फर्स्ट लाइन है, एक 8 लाइन की पोएम है बट इसकी जो फर्स्ट लाइन है वही हमारे पास टोटली थीम है इस पूरी पोएम की। वो पूरा एसेंस रखती है इस पोएम में कि A.K. रमंजन कह क्या रहा है। ठीक है, ही इज़ सेइंग आई रिजेंबल एवरीवन। इट मीन्स कि मेरे अंदर मेरी रिजेंबलेंस नहीं है, मेरा खुद में खुद कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसी दूसरे इंसान के साथ मुशाबत रखता है। ही इज़ मैंशनिंग आई रिजेंबल एवरीवन बट माई सेल्फ। मैं सबके साथ मिलता हूँ लेकिन खुद से नहीं मिलता हूँ। इधर उससे नेक्स्ट उसने बोला हुआ है कि मैं इस तरह खुद को देख रहा हूँ एक विंडो शॉप के सामने और मुझे अपना आप नज़र नहीं आ रहा, मुझे कोई और दूसरा शख्स नज़र आ रहा है। वो ऐसा क्यों कह रहा है? हम आगे जाके इसकी थीम्स वगैरह को डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो सेल्फ डिस्कवरी की बात कर रहा है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस की बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि इंसान का खुद में खुद कुछ ना कुछ तो होता है ना इंसान के अंदर, लेकिन मेरे अंदर मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे अंदर जो कुछ है वो मेरा लाइक पर्सनल ट्रॉमा है, लॉस ऑफ एलियनेशन, लाइक लॉस ऑफ आइडेंटिटी है, थीम ऑफ एलियनेशन है, और ये सब कुछ क्यों है? मेरे फादर की वजह से। यहाँ पे जो स्ट्रेंजर की बात हो रही है वो भी यही बात हो रही है, यहाँ पे जो डेट की बात हो रही है वो भी यही बात हो रही है कि सब कुछ अननोन है, सब कुछ स्ट्रेंज है, सब कुछ मेरे लिए अनफेमिलियर है। और ऐसा क्यों है? यहाँ पे जो उसके फादर की बात की हुई है वो भी यही बात की हुई है कि जो कुछ भी मेरे अंदर स्ट्रेंज है या मैं अपने आइडेंटिटी को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा हूँ, वो सब कुछ मेरे फादर की वजह से। अब वो हमें नहीं पता कि या तो वो अपने पास्ट ट्रॉमा की किसी बात कर रहा है या फिर वो अपने कल्चरल हेरिटेज की बात कर रहा है, या वो ये बता रहा है कि उसके फादर ने कभी भी उसके अंदर कुछ अच्छा नहीं देखा है, या फिर वो ये बता रहा है कि शायद उसका फादर उसकी लाइफ पे इतना वो वाला इम्प्लीमेंट लाइक उसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि वो खुद को पहचान नहीं पा रहा है, उसकी अपनी आइडेंटिटी, उसकी अपनी सेल्फ लॉस हो चुकी है। अब हम उसके टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो उसमें भी वो यही बात कर रहा है कि सारी सेल्फ पोर्ट्रेट से पता चल रहा है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि सेल्फ का मतलब खुद और पोर्ट्रेट का मतलब पिक्चर। वो खुद की पिक्चर को देख रहा है एक शॉप के सामने, बट उसके ऊपर डेट नहीं लिखी हुई, बट उसके फादर के सिग्नेचर हुए हुए हैं। दैट इज़ टेलिंग अस, क्या बता रहा है हमें? वो ये बता रहा है कि मेरे अंदर मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो मेरे फादर का है, और मैं किसी ना किसी इंसान से मुशाबत रखता हूँ लेकिन खुद से नहीं। लेकिन मैं खुद को नहीं जानता लेकिन सबको जानता हूँ। देन वी हैव द थीम्स लाइक आइडेंटिटी क्राइसिस, एलियनेशन, लॉस फ्रॉम ओन सेल्फ, लाइक जो मैंने आपको सब कुछ टाइटल सिग्निफिकेंस और उसके एनालिसिस में बताया। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट फर्दर डिफरेंट थीम्स को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। हमारे पास सबसे पहली थीम जो आती है वो है ट्रेडिशनल कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस होता है। हमारे पास जैसे ये पोस्ट कॉलोनियल पोएम है तो हमें पता होगा कि उसकी थीम्स क्या होती हैं। बेसिकली उसका कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म का थीम। अब देखो, उस पर्सन ने बताया है, A.K. रमंजन ने ये बताया कि मेरे अंदर मेरा कुछ नहीं है। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट लाइन थी आई रिजेंबल एवरीवन बट माई सेल्फ। वो ये ऐसा क्यों कह रहा है? वो ये बता रहा है कि एक्सटर्नल या इंटरनल डायलेमा तो चल रहा है उसका, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। फॉर एग्जांपल हम उसको उसके फादर से इन्फ्लुएंस करें तो उससे रिलेट करें तो हमें पता चलेगा कि उसका फादर से मेन हमारा ये भी आ जाएगा उसका इंसेस्टर, या हो सकता है उसका मदरलैंड, उसका फादरलैंड। ओके, तो वो ये बता रहा है कि वो चीज़ें हैं मुझसे रिजेंबल करिए लेकिन मेरे अंदर कुछ नहीं है। शायद वो बाउंड हो चुका है अपने उन नॉर्म्स के साथ, अपने उस ट्रेडिशन या उस कल्चर के साथ। नेक्स्ट वी हैव वेस्टर्न वर्ल्ड, मॉडर्नाइजेशन, या आप कह लो कि मॉडर्न वर्ल्ड की बात करेंगे कि किस तरह वो हमारे पास जो पोइट है हमारा, वो दो कल्चर्स के बीच में, दो वर्ल्ड्स के बीच में, ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में स्टक हो गया। वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप को कल्चरली और लाइक लिंग्विस्टिकली नहीं फेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो पहले पॉइंट है उसमें भी ये बात है कि कॉलोनियल इन्फ्लुएंस है उसका। दूसरे पॉइंट में हमारे पास ये बात है कि उसका हाइब्रिड आइडेंटिटी जो है वो उसको इन्फ्लुएंस कर रही है कि वो कंफ्यूज हो चुका है, वो इस डायलेमा का शिकार है। ठीक है, मिरर जो है हमारे पास सिंबल ऑफ पोइट आइडेंटिटी है। उसके बाद हमारे पास ये बात है कि जो पोइट है वो
एज अ रिडम्पशन, यानी कि वो निजात पा रहा है हर बात से। वो ये कह रहा है कि ठीक है, जो भी है, मैं कंफ्यूज हूँ अपनी पर्सनैलिटी से, मैं ख़ुद को नहीं पहचान पा रहा हूँ, बस जैसी भी पर्सनैलिटी है ठीक है, मैं वेस्टर्न या ईस्टर्न दोनों में शिकार हूँ, मतलब मैं उन दोनों के बीच में फंस चुका हूँ, स्टक हो चुका हूँ, बट दैट्स ओके। और लास्ट पे मैंने असाइनमेंट में कंक्लूजन लिखा हुआ है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेल्फ पोर्ट्रेट। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी कि ए के रमंजन हमें क्या बता रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी सेल्फ को किस तरह हमारे सामने पोर्ट्रे कर रहा है। Hope so you guys like this video. Kindly like, comment, share and subscribe to my channel. Allah Hafiz.